जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, पीटी का हूबहू मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ गया हूं। मैं हूबहू है नहीं, मैं पूरे सेशन को एक बार दिखा देता हूं, आपको विश्वास हो जाए कि हूबहू है नहीं। देखिए, हिस्ट्री का पहले आता 5 क्वेश्चन, तो हिस्ट्री ही 5 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो पूरा देखिए। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन के भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस पूरा देखते जाइए एक बार, अभी आपको अच्छा लगेगा। भूगोल के भी 5 क्वेश्चन हैं, तो भूगोल के भी 5 क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं। इकोनॉमिक के भी 5 क्वेश्चन आपको ऐसे करके देखिए, सब कुछ में संविधान के भी 5 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आप देखते रहिए, सामान्य विज्ञान के भी 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। उसके बाद बने रहिए हमारे साथ। देखिए, अंकगणित के भी 5 क्वेश्चन हैं। और उसके बाद देखिए, आपको हिंदी वगैरह भी जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ देखिए। 5 अंग्रेजी के हैं, तो 5 अंग्रेजी के भी इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद देखते रहिए आप, फिर रीजनिंग के मिल रहे हैं। देखिए, फिर समसामयिकी के 10 क्वेश्चन समसामयिकी के भी मिल रहे हैं आपको। बस बने रहे आपको। देखिए, सब कुछ आपको एक सिस्टमेटिक वे में मिलने वाला है। तो आप देखिए, जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर है, तो 10 नंबर जो है जनरल अवेयरनेस के भी मिल रहे हैं। और जनरल अवेयरनेस का पूरा जो है सिस्टमेटिक तरह से वीडियो पहले ही अपलोड है, वन शॉर्ट वीडियो। उसको भी चैनल पे विजिट करके जरूर देखें, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ग्राफ वगैरह कितना रंगीन वे में आपको अट्रैक्टिव वे में शामिल दिया जा रहा है। बस बने रहें और पूरा सेशन को देखें। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पहला है तमिल थी, ब्राह्मी थी, अरबी थी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताओ, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि इनमें से कोई नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। देखिए, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन है, देखिए, इसको पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह मिले, जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है। इसे बुडेस फोर्डेशन या सरस्वती लिपि या हड़प्पा लिपि के नाम से जाना जाता है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। हो सकता है पढ़ लिया जाए। बुडेस फ्रेडेड के नाम से भी जाना जाता है, या अज्ञात लिपि कह सकते हो। चलते, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7 मंडल है, 9 मंडल है, 10 मंडल या 8 मंडल? तो ऋग्वेद में कुल टोटल कितने मंडल हैं? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, टोटल कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 मंडल हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। महावीर स्वामी को मोक्ष का प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, पावापुरी में, उज्जैन में, लुम्बिनी में? तो इसका उत्तर आप साथ साथ बताते रहेंगे तो आपको, तो महावीर स्वामी को पावापुरी में, जबकि गौतम बुद्ध को जो है मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर जो है देवरिया में हुआ था। चलते हैं, गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? नगर का मुख्य अधिकारी पहला है पुरपाल, प्रतिहार या कांडी क्या अग्रहारी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर का पाल कहलाता है। नगर, पुर मतलब ही नगर होता है, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो पुरपाल कहलाता था नगर का मुख्य अधिकारी। जैसे आज जो नगर का अधिकारी डीएम, वैसे उस समय पुरपाल कहा जाता था। देखिए, 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं इतिहास के। बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 1483 में, 1484 में, 1482 में, 1485 में। बाबर का जन्म, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, 1483 में बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? फरगना में हुआ था। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन इसके भी शामिल किए जा रहे हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में, 13 में, 23 में या 51 में? तो 1911 में जॉर्ज पंचम ने जो है, राजा पंचम ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, भीखाजी या एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू? तो आपको तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। जबकि सरोजिनी नायडू कब बनी, तो आप बताओगे? 24 में बनी थी। और कहाँ? कानपुर अधिवेशन में बनी थी। इसमें गलत लिखा हुआ, सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट नहीं, हाँ एनी बेसेंट सही, ठीक ठीक। भारत की होम रूल लीग किसने शुरू किया था? चित्तरंजन दास ने, एनी बेसेंट ने, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी ने? तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट ने शुरू किया था। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले किए थे, उसके बाद जो एनी बेसेंट ने किया था। चलते हैं, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू? तो किसने प्रकाशित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने जो है यंग इंडिया नामक पत्रिका जारी किया था। अब आपको बता दूं, इनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये इनकी आत्मकथा का नाम। चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1922 को, 15 मार्च 1922 को, 5 फरवरी 1922 को,
23 मार्च 1919 को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यानपूर्वक याद रखना। इसका डेट ही जब जब पूछा गया शब्दशः डेट के साथ पूछा गया, तो डेट के साथ आपको याद करना है। देखिए थर्ड टॉपिक आ गया यूपी 380 का भूगोल। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कौन सा है मरुस्थल? कोटा है कि बाड़मेर है कि जैसलमेर है कि चुरू है? साथ साथ यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसका उत्तर होगा कोटा क्या है? आप बताओगे मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है, और सभी क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर है? सबरीमाला मंदिर काफी दिन विवाद चला था। आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, या गुजरात है, केरल है? तो सबरीमाला मंदिर केरल से संबंधित है। यहाँ भगवान अयप्पा का मंदिर है। यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश पर वर्जित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो महिलाओं प्रवेश के अलाउ कर दिया गया था, लेकिन अभी भी कोई महिला जाती नहीं, लेकिन भले जो है अलाउ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के पवन वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, या उष्णकटिबंधीय वन? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वन क्या पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं, यानी उसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकलती है? रावी, व्यास, या सतलज, या चिनाब? किस नदी से? आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? सतलज नदी से क्या निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भूगोल हमने खत्म किया, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है, अनायमुड़ी है, महेंद्रगिरी है, मुहसियर है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे अनायमुड़ी। यहाँ अनायमुड़ी लिखा, अनायमुड़ी क्या है? तो आप बताओगे सबसे ऊंची चोटी क्या है? आप बताओ अनायमुड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके सामने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको भी बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे आपने 3 पोर्शन देखा है, तो देखिए 16वां क्वेश्चन है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त प्रबंधन को संभालता है? आईडीबीआई है, आईएफसी है, आरबीआई या नाबार्ड? तो इसका उत्तर नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड क्या करता है? तो आप बताओगे ग्रामीण क्षेत्र का बैंक ग्रामीण बैंकों का ये कहते हैं बप्पा। जैसे आरबीआई क्या है? व्यवसायिक बैंकों को कंट्रोल करता है आरबीआई, उसी प्रकार जो है नाबार्ड क्या है? ग्रामीण बैंकों को कंट्रोल करता है। सीआरआर क्या है? यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को पैसे उधार देते, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा कि यह नकदी का अनुपात जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। यानी एक अनुपात जितना इनके पास कुल अमाउंट रहता है, उसका कुछ परसेंट किसके पास रखना पड़ता है? तो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। उसे कहते हैं कैश रिजर्व, यानी रिजर्व के रूप में किसके पास? तो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। भारत का वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार दोनों, या स्थानीय सरकार? तो वाणिज्यिक कर आपको बता दूं, वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? तो बताओगे केंद्र सरकार लगाता है। भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो राकेश कुमार, उदित राज ने, डी उदय कुमार, या राजकुमार? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी उदय कुमार ने क्या तैयार किया था? तो बताओगे रुपए का डिजाइन जो है, ये वाला जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ये डी उदय कुमार ने तैयार किया था। चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका उत्तर साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी देते रहें। तो 1969 से 1974 में जो हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में लोक प्रशासन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी? आत्मा की संज्ञा किसे दिया गया है? तो प्रस्तावना को, कि मौलिक अधिकार को, या नागरिकता को, या मौलिक कर्तव्य को? तो इसका देखिए संविधान से क्वेश्चन आ रहे, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना को मौलिक अधिकार, लेकिन प्रस्तावना को आत्मा। लेकिन यदि कहा जाए अंबेडकर साहब ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा था। चलते हैं, अब आ गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कर दिया गया था। अब किस में रखा गया? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? 21 के ए में जो है मौलिक अधिकार के रूप में इसको रखा गया। शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। चलते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव की कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, अप्रत्यक्ष मतदान, या ये सभी? तो आपको बता दूं, ये तीनों पद्धतियां जो है राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद जो होती है किसकी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद
प्रधानमंत्री बनाता कौन मुख्यतः, तो लोकसभा के ही लोग बनाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय शब्द जुड़ गया है, भारतीय कहा गया तो यदि भारतीय शब्द ना कहता तो इसके कौन से हो जाते? माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का भारतीय कहा, इसलिए क्या होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होगा। यदि भारतीय शब्द ना लगा होता, स्वतंत्र भारत का लगा होता, तो आप बताते लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलते हैं साइंस के 5 क्वेश्चन को देखना प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला दिख रहा है, कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को या कोशिका द्रव को? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलते हैं। जबकि प्रोटीन का घर किसे कहते हैं? तो आप बताओ प्रोटीन का घर, आप बताएंगे राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम का निर्माण जो है ER में होता है और राइबोसोम दोनों में होता है। अब चलते कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता ही है। तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम करेक्ट है, लेकिन विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, वोल्ट में नहीं। ये इसको काट लीजिए। तापमान, देखिए यहाँ तापमान कोरकीन दिया हुआ है। हाँ, कोरकीन भी एक प्रकार का मात्रक, लेकिन कोई फेमस मात्रक नहीं। और कार्य का मात्रक जूल भी होता है, अर्क भी होता है, तो याद करके रखना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है, मेरुरज्जु। तो इसका उत्तर साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बता दो। परमस्तिष्क क्या है? यानी अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट परमस्तिष्क होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा पार्ट होता है, लगभग 2/3 भाग जो है परमस्तिष्क ही होता है। अम्लराज या एक्कोरेजिया का सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? उत्तर हो जाएगा, देखिए HCl कितना 3 और HNO3 कितना 1, तो 3 और तथा 1 के अनुपात में। एक्कोरेजिया सोना कहाँ का बोलता है? तो आप बताओगे एक्कोरेजिया में बोलता है। निम्न में से वह कौन सा बल का मात्रक नहीं? बल का मात्रक कौन सा नहीं है? किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, डाइन या वाट? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? वाट किसका मात्रक नहीं? तो वाट जो है बल का मात्रक नहीं है। तो आपको बताना है वाट किसका मात्रक है। तो आप बताओगे शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। अब देखिए, प्रारंभिक गणित के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसको देखिए, गणित हुआ और जो है ग्राफ हो, ये सब हमको नेक्स्ट आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं इसी वीडियो में। मैं आंसर भी दिखा, तो पहले इसको आप लगाएं, उसके बाद आप इसको आंसर देखें। मैं दिखा भले दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में एक सेट 2 पेपर में आप 2 वीडियो में आता, तो पहले में जो है हिंदी और GK GS सब आता है, और नेक्स्ट पेपर में जो है मैथ और रीजनिंग वगैरह जो भी है उसको सॉल्व कराया जाता है। अभी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, आप चाहे बैठ के लगा सकते हो। प्रैक्टिस आपको खुद करना है। मैथ जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता है, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई आपको सिखा नहीं सकता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा मैथ, आप लगा लीजिए। 5 क्वेश्चन मैथ खत्म करने वाले, फिर अब चलते हैं हिंदी पे। हिंदी देखिए, जो जान हथेली पे रखता है उस मुहावरे का अर्थ क्या? सुविधाजनक कार्य करता है, जान हथेली पर ऊपर रखता है, जीवन को संकट में डालता है। तो इसका मतलब क्या है? जीवन को संकट में डालकर कार्य करता है, जान पर हथेली रखना। नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ब्रह्मा है, महादेव का, कि कृष्ण है, कि विष्णु है, कि शंकर है? तो इसका उत्तर मुझे लग रहा है सब समझ गए होंगे किसका है। महादेव किसको? भगवान शिव शंकर को महादेव कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द। काम से जी चुराने वाले को क्या बोलते हैं? कर्मठ बोलते हैं, मेहनती, कामचोर या निर्लज? तो काम से जी चुराने वाले को कामचोर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, शब्द का विलोम बताना। शोक का विलोम क्या होता है? तो हर्ष है, कि दुर्भाग्य, की सौभाग्य, की दुख है? तो शोक का हर्ष ही होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, बहुत आसान है, लेकिन आप आसानी से लगा लिए गए होंगे। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। सही वर्तनी वाला कौन सा? अतिथि गृह कौन सा इसमें करेक्ट है? तो इसका उत्तर आप उसको बता दें, अतिथि गृह है। यानी क्या बताओगे प्यारे साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक आपको इन सब चीज़ों को पहले लिख के क्योंकि हमको सही लिखने का आदत है, तो लिख लिया करें, उसके बाद इधर ध्यान दिया करें कि हाँ इसमें अपने लिखे हुए से मैच करा लिया करें। नहीं तो वैसे ऑप्शन चारों देखें तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब अंग्रेजी का है, देखिए अंग्रेजी वालों को भी देख लेते हैं। तो पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, लिखा है select the appropriate word, fill in the blank given the sentence. I dislike people with
हु से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स, तो इसमें क्या भरा जाएगा, विथ के साथ क्या आएगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पर भरा जाएगा। मैं इसको दिखा दूँ, नेक्स्ट पॉइंट में मैथ और इंग्लिश जो आपको डिस्क्रिप्टिव मिलने वाली है, पर भी आप देख लीजिए जिसको करना है, नहीं तो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। डिसेबल का एंटोनिम पूछा गया, डिसेबल का क्या होगा, परमिट हो जाएगा। इंटीग्रेट का क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेट का क्या सिनोनिम्स पूछा गया, तो यूनाइट होता है। अब देखिए तर्क सत्य रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रीजनिंग और मैथ और ये तीनों नेक्स्ट सेशन में आएंगे, तो उसके लिए बने रहें हमारे साथ। इसको तब भी आपको दिखा देता हूँ, जो आंसर भी दिखा दे, उसको लगाना है आपको। फिर देखिए इसको भी आपको लगाना है, 5 क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। ये देखिए पूरा आपको बैठ के देखिए, इसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ, तो सॉल्व करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान दिए हुए हैं इसमें। अब समसामयिक करंट अफेयर के बारे में बात हो रही है। देखिए 2022 से और 2023 तक आना है, तो आपको पूरा सेशन सही देखना होगा। देखिए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया अप्रैल में, पाकिस्तान का, नवाज शरीफ को, हमजा शेख को, या शरीफ को, या शहबाज शरीफ को। तो पाकिस्तान का किसे प्रधानमंत्री, तो शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया पर पाकिस्तान में। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी में देखिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कलरफुल वर्ल्ड के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार मिला था बच्चों की फिल्म के लिए। कौन सा देश G20 लीडर्स समिट 2023 की मेजबानी करेगा, 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो आप बताओगे भारत किया था, आप जानते ही हैं मेजबानी की। प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित, मिल्खा सिंह तो सभी लोग समझिए एथलेटिक्स, और जियो मिल्खा सिंह किससे संबंधित, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वंदे भारत एक्सप्रेस सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा सुविधा उपलब्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वचालित दरवाजे जो हैं वंदे भारत में लगे हुए हैं, इन दरवाजों को खोलना बंद करना नहीं पड़ता है। 21 से 25 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे पैसा थी। उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार का अवसर प्रदान करना किसका मुख्य उद्देश्य था, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य था। महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन सा विधायी निकाय आते हैं, पहला है लोकसभा, राज्यसभा, परिषदें, नगर निगम, राज्य विधानसभाएं, पंचायती राज व्यवस्थाएं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बताओ चारों में से लोकसभा, विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा जो है किसके तरफ महिला आरक्षण विधेयक के निकाय में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गान का विषय क्या था, आधिकारिक ज्ञान का विषय क्या था, तो आप बताओगे दिल जश्न बोले था क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो है आधिकारिक गान का विषय। बने रहे पैसा। तो नई दिल्ली में पुराने संसद का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया, आधिकारिक तौर पर पुराना नाम बदलकर संविधान सदन रख दिया गया। जो पुराना संविधान था, संविधान जहाँ पर संसद था उसका नाम संविधान सदन कर दिया गया। वो एक प्रकार का कह सकते हैं कि प्रदर्शनी के लिए बना रहेगा। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इसमें पहले भारतीय टीम ने पदक कब जीता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉस्को 1980 मॉस्को ओलंपिक में हॉकी में जीता था। ये याद करके रखना है। अब सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सामान्य जागरूकता का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है, पहला भारत, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन जो है सार्क सदस्य नहीं है। चीन के सभी सदस्य देशों को सार्क के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, यानी भारत के लगभग पड़ोसी देश सभी शामिल हैं। बस कौन नहीं है, तो आप बताओगे चीन इसमें शामिल नहीं है। और यही लोग गलतियां कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, रियाल है, दिरहम है, रुपया। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बताओ टका है। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो ढाका। और मुद्रा टका याद करके रखना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को।
12 अगस्त को, 11 जुलाई को, 4 मार्च को। इसका उत्तर आप बताएंगे प्यारे साथियों। 12 अगस्त को जो है युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन आपको बताए 12 जनवरी को भी युवा दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद करके रखना है। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय बात है। ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय मॉस्को है कि नई दिल्ली में कि संघाई की केप टाउन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संघाई। क्या है? ब्रिक्स देशों का मुख्यालय, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या बिहार में? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो लखीमपुर खीरी जनपद में संरक्षित किया गया है। ये आपको याद कर देखिए, लखीमपुर खीरी डायरेक्ट में पूछा गया है, तो इसको भी याद करके रहो। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? खेल गोपाल है, मटकी है, फॉग है, नौटंकी है? तो लोक नृत्य आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? नौटंकी क्या है? उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। नौटंकी कई लोगों ने देखा भी होगा। जो उत्तर प्रदेश। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आप जानते हैं बेसबॉल है। और सिलेबस में दिया है क्या क्या पूछा जाएगा, तो उस सिलेबस के अनुसार पूरी वीडियो आपको चैनल पर अपलोड है, उसको भी चैनल पर विजिट करके जरूर देखें। डीआरडीओ का मुख्य कार्य किस क्षेत्र के अनुसंधान करना है? अंतरिक्ष के, कृषि के, या चिकित्सा के, या रक्षा अनुसंधान? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में जो कार्य करना डीआरडीओ का मुख्य कार्य है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? कला, साहित्य, शिक्षा या चिकित्सा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? दिबांग है, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है, दुधवा है या खंडहर? तो इसका सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का कौन सा हो जाएगा? तो आप क्या बताओगे? घोड़खर जंगली अभ्यारण्य गुजरात में स्थित भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब चलते हैं, देखिए हिंदी का आ गया है, हिंदी का आपको भरना है पूरा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको समझ के भरिएगा, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेकंड आपको इसको बैक करके आप देख लीजिएगा, और उसके बाद मैथ और पैसेज में का मैं स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं या फिर इन द ब्लैंक को कैसे सॉल्व करते हो, उसको इजीली आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना होगा। देखिए पूरा मैं दिखा देता हूँ, और उसके बाद ग्राफ और साड़ी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आप इसको, मैं पूरा स्क्रॉल करके इसको भी दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और प्यारे साथियों, वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। तो कोई भी वीडियो देखिए, कहीं भी या पढ़िए किताब, तो ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए, अन्यथा ना पढ़िए तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।